जफर अली साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनरल जाहिद महमूद साहब, अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। डिस्कशन चल रही थी। हिलाली साहब, टू नेशन थीरी मेरे जहन में आ गई। फिर दो कौमी नजरिया तो वाकई बड़ा सही साबित हो गया। सलाम है हमारे बाउजदाद को जिन्होंने देखा कि आगे जाके क्या हो सकता है, कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते थे। तो देख लें फिर आज वही कुछ हो रहा है कि वहाँ पे कोई मुसलमान महफूज नहीं है। और अभी ये जो वाकया हुआ है, कुछ भी हो जाए सर, इस्लाम पाकिस्तान पे लगा दिया जाता है बगैर सोचे, बगैर समझे, बगैर किसी सबूत के। नहीं, देखिए, लगाया लगाया जाता है, मगर कौन लगाता है? ये तो वो लोग लगाते हैं जिनके बारे में अब आप बात कर रहे हैं। तो बेसिकली ही फेल्ट द हेट्रेड, द क्या कहते हैं इनके बारे में। तो इन्होंने पाकिस्तान बनाया, अब चीख रहे हैं कि भारत माता टूट गया, भारत माता टूट गया। इन्होंने खुद तोड़ा। आई मीन, व्हाट आर यू गोइंग टू से अबाउट दीज पीपल? अब देख ले ये क्या हरकतें कर रहे हैं। हाँ, लुक एट देम, आई मीन लुक एट देयर थिंकिंग प्रोसेस। बस ये एक ही चीज है, एक साल डेढ़ साल इलेक्शन के पहले जिंगोइज्म मोदी को चाहिए। द हिंदू इंट्रिंसिक हिंदू हेट्रेड ऑफ मुसलमान को ऊपर लाओ। 67% ऑफ द वोट टर्न आउट किया था लास्ट इलेक्शन। जब लोग कहते थे ये हार जाएगा। कैसे किया? बुलवाना। कैसे किया? बालाकोट कौवा मारा, 2 पेड़ मार दिए और जीत दिया, दरख्त गिरा दिए। और यही इलेक्शन वाले जो हैं, जो आपका मीडिया जो है, ये जो हिंदुस्तान का जो मीडिया है, आई मीन दे आर कॉमिक। मैं आपको बता रहा हूं, इन्होंने मुझे कहा कि आओ आप मेहरबानी से हमारे पास। मैंने कहा जरूर आऊंगा। उस वक्त हम जाते थे, तो जाते नहीं थे, माने आई यूज्ड टू अपीयर फ्रॉम कराची। तो उन्होंने कहा कि आपको ऑनरेरियम। मैंने कहा यार, यू आर पेइंग मी टू गेट अब्यूज्ड। वंडरफुल, बोर्ड जितना देना चाहता है आपको दे। अच्छा अब्दुल्ला भाई, और देखिए, ममता बनर्जी, ममता बनर्जी, माफ करिए, ममता बनर्जी, द चीफ मिनिस्टर ऑफ बंगाल, उसने क्या कहा पुलवामा के बारे में? उसने कहा इट इज फेक एंड स्टेज्ड। इंडियन चीफ मिनिस्टर ने कहा था इट वाज फेक एंड स्टेज। ये तो उससे भी बदतर है भाई। ये तो 400 मील, 11 चेक पॉइंट्स, कितने सारे लोग आए अननोटिस्ड इन द मोस्ट हेवीली गार्डेड मिलिटराइज्ड एरिया ऑफ द वर्ल्ड, जिधर सात सिविलियंस का एक मिलिट्री आदमी होता है। एंड नोबडी कुड स्टॉप देम। और वो एक लड़का बेचारा छोटा बेटा जिसका बाप मारे गया, वो खड़ा होके कह रहा है इनको क्या आवाज नहीं आ रही थी, ये क्यों नहीं आया हमें मदद करने? पॉइंट कर रहा है जिधर वो आर्मी वाले बैठे हुए थे। हिंदुस्तान के सिना की बात करें तो वो इंटरव्यूज हमने देखे हैं जिसमें वो इंटरव्यू में कह रहे होते हैं, हलाली साहब के माएँ अक्सर कह रही होती है कि अब हमने अपना बेटा भारतीय सेना में नहीं भेजना, जूते तक नहीं दिए जाते उनको, मेडिसिन उनके पास नहीं होती है, वो रो रहे होते हैं। जी हलाली साहब। और दूसरा हलाली साहब, एक और चीज, ये जो अमरीकी सदर कह रहे हैं कि दोनों ममालिक अपना मसला खुद हल कर लें, ये इनकी स्टेटमेंट किस हद तक सीरियस है? यानी इस बार कोई इंटरफेरेंस नहीं, कोई मुदाखलत का लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल करूं, या किसी किस्म का कोई दबाव, कोई प्रेशर, और अगर इन केस हम उनकी तरफ देखते भी हैं तो बड़ी मैं अफसोस के साथ कहूंगी कि उनका पलड़ा जारी बात है किसकी तरफ भारी रहेगा, जिसके साथ उनके ज्यादा मुफादात होंगे, और वो कौन हो सकता है आपके मुताबिक? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, हिंदुस्तान की तरफ होगा। मगर देखिए, सीधी सादी बात है, अब आप बात कर रहे हैं ट्रंप के, ये क्या बातें कर रहे हैं यार? I mean, you're not out by a few hundred years, you're out by 1,000 years. ये क्या बातें कर रहा है? तो I don't think we should give any advantage, place any importance on what he says. वो बेचारे को खुद ही नहीं पता है। अब बाद में जब ये होगा कुछ और आप देखेंगे कि वॉर का थ्रेट आएगा, तो फिर ये जल्दी सीखेगा और भागेगा और ये भी करवाएगा और वो भी करवाएगा। बहरहाल, दैट इज, ये तो फ्यूचर की बात है। देखिए, मैं सिर्फ एक चीज बताना चाहता हूं आपको, हम लोगों को प्लीज डिफेंसिव पे नहीं जाना चाहिए जब हम बात करते हैं अबाउट वेपन्स। इसलिए मैं बहुत खुश था कि शुरू में हमारा एक स्टेटमेंट आया, मेरे ख्याल में कैबिनेट से, कि वी विल यूज ऑल द फुल स्पेक्ट्रम ऑफ आवर वेपन्स विल बी यूज्ड तो इस टू डिफेंड अस। तो कहने की बात यह है कि ये जो लोग समझते हैं कि एटम बम और न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में बात करना ये अच्छा नहीं है, ये क्यों लगता है कि आप जंगू हैं, ये वो नॉनसेंस। आई थिंक अ न्यूक्लियर वेपन इज अ वेपन ऑफ पीस।
आपके ख्याल में अगर हमारे पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होता, आपके ख्याल में ये हम अभी तक हिंदुस्तान के साथ ये 77 साल में सिर्फ 1-2 जंग लड़ते? आप समझते हैं कि इंडिया विद इट्स ह्यूज एडवांटेज इन क्वांटिटी, आप समझते हैं वो कोशिश नहीं करता कि हमारे किसी और टेरिटरी ले? बिल्कुल करता। क्या आप समझते हैं यूक्रेन के पास अगर न्यूक्लियर वेपन होता, जो था, जो उन्होंने रशिया के और अमेरिका के गारंटी में सरेंडर किया, तो क्या आप ख्याल है कि रूस जाके उन पे इस किस्म का हमला करता? मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि देयर आर वेपन्स व्हिच आर वेपन्स ऑफ वॉर एंड पीस। इट डिपेंड्स का आपका इंटरप्रिटेशन क्या है। अगर आप बुली करना चाहते हैं और उनको घुमा के, जैसे ट्रम्प कर रहा है, तुम्हारे को हम ये बता देंगे, हूथियों के खिलाफ जाके लड़ रहा है, जस्ट लुक हाउ, क्या लगते हैं ये 75 हूथियों को जाके मार देना एक ऑयल फैसिलिटी में, ज्यादातर सिविलियंस। कहने की बात सिर्फ ये है बीबी कि वी आर एंटरिंग अनदर ईरा, जिसमें हमें फ्रैंकली बात करना चाहिए और हमारा पूरा गोल शुड बी टू मेक द वॉर अनविनेबल फॉर इंडिया। ठीक। हिलाली साहब, अब हमें इस मसले को आलमी सतह पर किस तरह लेकर चलना चाहिए? क्योंकि मैं कहती हूँ बहुत हो गया, बस अब ये सिलसिला यहाँ रुक जाना चाहिए। हम ये इल्जामात की जद में कब तक आते रहेंगे? देखिए बेबी, सीधी सादी बात है, मैं हैरान हूं कि अब तक हमने इमरजेंसी मीटिंग सिक्योरिटी काउंसिल का क्यों नहीं कॉल किया है, जिस पे हम जाके कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ट्रीटीज, एक ट्रीटी जब आप साइन करते हैं, खास तौर इफ इट इज ब्रोकर्ड बाय द यूएन और द वर्ल्ड बैंक, जब आप ऐसी ट्रीटी साइन करते हैं तो उसको यूनिलैटरली रिजेक्ट करना, दैट इज नॉट ऑन, दैट इज इलीगल। और तो ये जो किया है हिंदुस्तान, ये टू के होल्ड इट इन अबेयंस, वो गलत है, वो कर नहीं सकता, नंबर वन। दूसरी चीज ये है कि भाई एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन what happened in India. तो why doesn't the IC इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अब हम क्यों नहीं उनके पास जाके कहते हैं कि आप एक एडवाइजरी ओपिनियन दे? क्या हम अंडर द यूएन चार्टर हम एक न्यूट्रल बॉडी को फॉर्म कर सकते हैं जो इन्वेस्टिगेट करेगा ये, जो सिक्योरिटी काउंसिल में उनका रिपोर्ट आएगा और फिर सिक्योरिटी काउंसिल कहेगी सही है, इस पे एक्शन ऐसा होना चाहिए, नॉट अ रेजोल्यूशन बट अ डिसीजन कि ये पाया गया है और ये सच है, एंड पनिश अस। अगर पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल, आई विल बी द फर्स्ट वन टू से आई डोंट एग्री विद माय गवर्नमेंट्स एक्शन, व्हाई नॉट? मगर अगर हिंदुस्तान है तो ये कुछ करो, इस चीज पे भी कुछ एजिटेशन होना चाहिए हमें, कि ये हम इम्पोर्टेंट ना बैठे रहें। अब हम सिर्फ ठहर रहे हैं इंडिया का क्या रिएक्शन होगा। मैं तो कहता हूं अगर आपको पता है इंडिया डेफिनेटली रिएक्शन करेगा तो आप प्रीएम्प्ट करें उसको।